उनको शर्म आनी चाहिए। शर्म नहीं है, थोड़ा सा उम्र हो गई है, उनकी उम्र हो गई है। अब हम उनको क्या बोले? ज्योतिषाचार्य हैं क्या कि सबका जात जानते हैं? वो चलनिया दूसल के बढ़निया के, ये चलनिया में अपने 72 को छेद हो गए, समझ लो न। नवादा की जो घटना हुई, मेरा भी नवादा घर है, जानते होंगे, नवादा जिला नजड्डी मेरा घर है, ठीक है ना। मैं भी सब कुछ जान रहा हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मांझी जी का कहना क्या है? वो कभी राम जी के गाली देने लगते हैं, कभी सत्यनारायण भगवान के गाली देने लगते हैं, फिर गोड़ पर हाथ पकड़ के माफी भी मांगने लगते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। नवादा की घटना पर अब जात पात की राजनीति शुरू हो गई। जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया और कहा, हम गर्व से कहते हैं कि हम मुशहर हैं। लालू यादव में अगर हिम्मत है तो वो अपनी बात कहकर बताएं। हमारे साथ बंटू सिंह हैं, भले भूमिहार समाज से आते हैं लेकिन प्रवक्ता हैं आरजेडी के, बात तो रखेंगे ही। अब जात पात की राजनीति शुरू हो गई है। आरोप लग रहा है कि महागठबंधन के लोगों ने उकसाकर जो है मुशहर के घर को जलवा दिया। तो मेरा ये कहना है कि जात पात की राजनीति का आप बोले धीरज शर्मा जी, तो ये जात पात की राजनीति कौन कर रहा है? ये जात का शब्द का यूज कौन कर रहा है? पहली बात, नवादा की जो घटना हुई, मेरा भी नवादा घर है, जानते होंगे, नवादा जिला नजड्डी मेरा घर है, ठीक है ना। मैं भी सब कुछ जान रहा हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जहां तक मांझी जी की बात है, उनको शर्म आनी चाहिए। शर्म नहीं है, थोड़ा सा उम्र हो गई है, उनकी उम्र हो गई है। अब हम उनको क्या बोले? वो तो हमसे उम्र में बहुत बड़ा है। मगर आज जिस लालू जी के बारे में वो बोल रहे हैं, आज दलित शोषित वंचित कौन आवाज दिया? लालू जी आवाज दिए या कोई और कौन नेता? तो लालू जी का क्या नाम है? लालू प्रसाद यादव जी, वही जान रहे हैं कि क्या है, वही है। सब ज्योतिष हैं क्या मांझी जी? ज्योतिषाचार्य हैं क्या कि सबका जात जानते हैं? वो गरीबी शामिल है इसमें। लालू यादव अपना नाम नहीं बता रहे हैं। आज वही मांझी जी को मंत्री बनाने वाले कौन हैं? उन्हीं के शासन काल में मांझी जी ही ना मंत्री थे उनके अंडर में। ये पहले आप हमको बता दीजिए, उस समय ये सब चीज नहीं है। तो मांझी जी का कहना क्या है? वो कभी राम जी के गाली देने लगते हैं, कभी सत्यनारायण भगवान के गाली देने लगते हैं, फिर गोड़ पर हाथ पकड़ के माफी भी मांगने लगते हैं, परिवारवाद की भी बात करते हैं। तो अपने घर में खुद है, बेटा है, समधी है, दमाद है, सब तो अपने घर में उनका है। तो एगो बात बता देते हैं, चलनिया दूसल के बढ़निया के, ये चलनिया में अपने 72 को छेद हो गए, समझ लो न। तो यह बात है। तो मांझी जी का बात दूध भात है, समझ गए। आखिर इतना बड़ा घटना घटा, इस तरह की राजनीति अगर हो रही है तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण। ये तो धीरज जी आप समझ रहे हैं, जो लैंड सर्वे आया है, वहाँ की जो घटना है, वो 1995 में वो लोग को बसाया गया था जो लालू जी के शासन काल में बसे थे। गरीब शोषित दलित लोग हैं, सब लोग हैं, गरीब लोग, एकदम गरीब गुरबा लोग हैं। तो ये तो जो लैंड सर्वे आया, जो मंत्री भाजपा के मंत्री ने बयान दिया, जो संजय क्या जायसवाल जी को हैं, राज भूमि सुधार मंत्री हैं जायसवाल, हाँ दिलीप जायसवाल जी, कि जिसका जमीन पर कब्जा होगा और जिसका रसीद होगा वही असली मालिक होगा। तो 1.5 महीना से उन लोग को धमकी दिया जा रहा था कब्जा करने के लिए, जो व्यक्ति लोग 35-40 साल से वहां पर गरीब गुरबा रह रहे थे। तो जो ये सब जो चीज आया है सरकार के द्वारा, कारण यही है। तो धमकी चल गया देने 1.5 महीना से, थाना में ही लोग गया, थाना कुछ नहीं किया, तो फिर जाके जो है सो ये देख कांड होने लगा। लेकिन भाजपा वाले तो भी तो कह रहे हैं कि आरजेडी और महागठबंधन के लोग जो है मुख्य तौर पे शामिल है, जांच होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी। शामिल कौन है? तेजस्वी जी गए थे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गए थे? चाहे हम लोग प्रवक्ता लोग वहां पर आग लगाने के लिए गए थे कि हमारे विधायक गए थे? जरा ये बता दीजिए। अभी लोग तो ऐसा षड्यंत्रकर्ता लोग हैं कि हो सके ककरो खड़ा, पहले तो बोले यादव लोग, अब कौन लोग हैं वो तो हम देखिए, जात पात का हम यूज नहीं करेंगे। पेपर में भी देख लीजिए, पकड़ाए भी लोग हैं, वो लोग क्या आते हैं नहीं आते हैं, किस जात से आते हैं नहीं आते हैं, वो सब लोग जान रहा है, ठीक है ना। ऐसा बात है, खुद ये लोग उल्टा चोर कोतवाल के डांटे वाला ये लोग बात करते हैं। ऐसा है कि आरजेडी को जो है यानी महागठबंधन को 2020 में दलित समाज ने वोट नहीं दिया तो दलित को दलित से लड़वा रहे हैं, मांझी का घर जलवा रहे हैं, ये सब आरोप बीजेपी वाले आप पर लगा रहे हैं। कैसे महादलित ने हमको वोट नहीं दिया? तो 20 में सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? मैं पूछना चाह रहा हूँ उन लोग से,
सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? एक जात के वोट से क्या कोई सरकार बना लेगा क्या? चाहे इतना सीट आएगा क्या? कौन थी सबसे बड़ी पार्टी? 15 में कौन थी सबसे बड़ी पार्टी? इसका जवाब पूछ के आइए। अब ये लोग बिहार में कितना सीट था जदयू को? 16। कहां चले आए? 12 पर। भाजपा कहां चले आए? 12 पर। कम हो रहा है, अभी 25 में आने दीजिए ना। ये लोग हाफ न हुए हैं, अभी साफ हो जाएंगे। ये लोग बता दे रहे हैं, एक बार जनता इन लोग को साफ कर देगी। ये लिख लीजिए आप धीरज जी। आप लोग गए हो वहाँ पे डेलीगेट? यहाँ से भेजे हैं, नेता भेजे हैं, गए हैं। वो लोग आएंगे तो फिर जानकारी जैसा जांच करवा रहे हैं कि कौन कौन शामिल है? वो तो गए हैं वो लोग ना, सब पता है। अच्छा एक बात बताइए, आरजेडी के लोग हैं, सरकार उनका है, शासन में वो है, सत्ता में वो है, उनका सीआईडी है, उनका सीबीआई है, उनका ईडी है, सब कुछ तो उन्हीं का है। तो फिर भाई उन लोग को न चाहिए कि तुरंत ऊपर से नीचे डबल इंजन की सरकार है, तो उन लोग को न चाहिए कि भाई तुरंत उद्भेदन करें हम लोग। जब सब हथियार मेरे पास है तो फिर भाई फायरिंग काहे नहीं कर रहे हैं आप? फिर झूठों का ऐसे ही खोखा ऐसे ही खाली दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। देखिए, शासन सत्ता में आप हैं, सरकार आपकी है, तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आप आरजेडी और महागठबंधन के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, ये बात जो है आरजेडी के प्रवक्ता बंटू सिंह ने कही है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। बहुत बहुत